फ्रेंड्स, पौधों की अच्छी ग्रोथ और उनमें अच्छे फल फूल पाने के लिए उन्हें फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत होती है और इसके लिए हम बाज़ार से कई तरह के फर्टिलाइज़र लाकर अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे घर में ही ऐसी कई चीज़ें मौजूद होती हैं जिनसे हम आसानी से अपनी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और उनमें लगातार फूल फल पा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं अपने किचन से निकली हुई एक ऐसी ही चीज़ का इस्तेमाल अपने प्लांट पर करूँगी जो कि हम फेंक देते हैं लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर है। उसमें प्लांट के लिए ज़रूरी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे कई तत्व मौजूद हैं जो कि पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। सबसे बड़ी बात, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारे प्लांट के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाता है, क्योंकि यदि हम केमिकल फर्टिलाइज़र अपने प्लांट के लिए यूज़ करते हैं तो वो तुरंत तो फ़ायदा देते हैं लेकिन आगे चलकर प्लांट की सॉइल ख़राब हो जाती है और पौधा भी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि प्लांट पर जितना हो सके हम जैविक फर्टिलाइज़र या जैविक इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड का ही यूज़ करें। ये जो फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट पर डालने वाली हूँ, इसको आप किसी भी मौसम में किसी भी प्लांट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके उपयोग से यदि आपके प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पौधे में फूलों का साइज़ बहुत छोटा है या फूल बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, पौधा रूखा रूखा बेजान नज़र आ रहा है, उसमें पत्तियों में किसी तरह की चमक नहीं है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पहले आप 2 से 3 बातें अपने पौधे के लिए ज़रूर ध्यान रखें। तो सबसे पहला काम करना है, इस तरह से यदि आपके प्लांट में सूखे हुए फूल लगे हैं तो उनको आपको हटाना है। सूखे हुए फूल, सूखी हुई टहनी, पत्तियां हटाने से पौधे में ग्रोथ लगातार होती रहती है और पौधा फूल देता रहता है। दूसरा काम आपको करना है, अपने पौधे की मिट्टी को 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करना है। इससे मिट्टी हल्की रहती है और पौधे की जो जड़ें हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। जड़ें आसानी से हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं उसको अवशोषित कर लेती हैं और पौधे को इसका पूरा फ़ायदा मिल पाता है। तीसरा काम आपको करना है, अपने प्लांट की पत्तियों पर 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करें। इससे पौधे में इंसेक्ट और फंगस नहीं लग पाएंगे और पौधा स्वस्थ रहेगा। जब तक हम अपने प्लांट को स्वस्थ नहीं रखेंगे, किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र प्लांट पर असर नहीं करेगा। इसके साथ ही वाटरिंग का भी आपको ध्यान रखना है। प्लांट में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मिट्टी में पानी नहीं भरा रहना चाहिए। ड्रेनेज होल को आप सही रखें। यदि मिट्टी में लगातार पानी भरा रहता है तो प्लांट की जड़ें खराब हो जाती हैं और उनमें फंगस भी लग जाता है। ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे तो पौधा आपका स्वस्थ रहेगा और बीमारियों की चपेट में नहीं आएगा। चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने प्लांट में इस्तेमाल करके पौधे से अच्छी ग्रोथ और अच्छे फल फूल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी किचन में हम चावल बनाते हैं तो चावल को वॉश करते हैं। चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है वो पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पौधे के लिए एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो हमें इस पानी को नहीं फेंकना है। जब भी आप चावल बनाते हैं इस पानी का यूज़ अपने प्लांट पर ज़रूर करें। तो इसको आपको क्या करना है, पानी को निकाल लेना है। इस बात का ध्यान रखें, जो कच्चे चावल धोते हैं वही पानी यूज़ करना है। चावलों को पकाकर हमें इस पानी का यूज़ नहीं करना है। तो जितना चावल का पानी है उतना ही आप सादा पानी डालें और फिर अपने प्लांट पर इस्तेमाल करें। तो मैंने आधा गिलास ये चावल का पानी लिया है, आधा गिलास में सादा पानी मिलाती हूँ। इस तरह से एक जैविक फर्टिलाइज़र प्लांट के लिए तैयार है। इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में इस तरह से डालें, ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले उतना ही डालें जितना कि जड़ें अवशोषित कर लें। तो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार आप ये चावल का पानी यूज़ कर सकते हैं। और सिर्फ चावल का पानी ही नहीं, किचन में यदि आप दाल बनाते हैं तो दाल धोने के बाद जो पानी निकलता है, दाल कोई सी भी हो चलेगी, उस पानी का इस्तेमाल भी आप इसी तरह से अपने प्लांट की सॉइल में करें। इससे पौधे में ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होगी और पौधा बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के ग्रोथ करता रहेगा। थैंक यू।